दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल श्री सिद्धेश्वर अनुरागी में आपका स्वागत है। दोस्तों, वेद की कौथुमी शाखा में दुर्गा के 16 नाम इस प्रकार हैं: दुर्गा, नारायणी, ईशाना, विष्णु माया, शिवा, सती, नित्या, सत्या, भगवती, सर्वाणी, सर्वमंगला, अंबिका, वैष्णवी, गौरी, पार्वती और सनातनी, ये 16 नाम बताए गए हैं। वे सबके लिए कल्याणदायक हैं। अच्छा, मैं आगमों के अनुसार उन नामों का अर्थ कहता हूँ। दुर्गा शब्द का पदच्छेद यूँ है: दुर्गा धन आ। दुर्ग शब्द दैत्य, महाविघ्न, भवबंधन, कर्म, शोक, दुख, नरक, यमदंड, जन्म, महान भय तथा अत्यंत रोग के नाम अर्थ में आता है तथा आ शब्द हंता का वाचक है। जो देवी इन दैत्य और महाविघ्न आदि का हनन करती हैं उसे दुर्गा कहा गया है। यह दुर्गा यश, तेज, रूप और गुणों में नारायण के समान है तथा नारायण की ही शक्ति है, इसलिए नारायणी कही गई हैं। ईशाना का पदच्छेद इस प्रकार है: ईशान धन आ। ईशान शब्द संपूर्ण सिद्धियों के अर्थ में प्रयुक्त होता है और आ शब्द दाता का वाचक है। जो संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है वह देवी ईशाना कही गई है। पूर्व काल में सृष्टि के समय परमात्मा विष्णु ने माया की सृष्टि की थी और अपनी उस माया द्वारा संपूर्ण विश्व को मोहित किया। वह माया देवी विष्णु की ही शक्ति है, इसलिए विष्णु माया कही गई है। शिवा शब्द का पदच्छेद यूँ है: शिव धन आ। शिव शब्द शिव एवं कल्याण अर्थ में प्रयुक्त होता है तथा आ शब्द प्रिय और दाता अर्थ में है। वह देवी कल्याण स्वरूपा है, शिवदायिनी है और शिव प्रिया है, इसलिए शिवा कही गई हैं। देवी दुर्गा सद्बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं, प्रत्येक युग में विद्यमान हैं तथा पतिव्रता एवं सुशीला हैं, इसलिए उन्हें सती कहते हैं। जैसे भगवान नित्य हैं उसी प्रकार भगवती भी नित्या हैं। प्रकृत प्रलय के समय वे अपनी माया से परमात्मा श्री कृष्ण में तिरोहित रहती हैं। ब्रह्मा से लेकर तृण अथवा कीट पर्यंत संपूर्ण जगत कृत्रिम होने के कारण मिथ्या ही है, परंतु दुर्गा सत्य स्वरूपा हैं। जैसे भगवान सत्य हैं उसी तरह प्रकृति देवी भी सत्य हैं। सिद्ध, ऐश्वर्य आदि के अर्थ में भग शब्द का प्रयोग होता है, ऐसा समझना चाहिए। वह संपूर्ण सिद्ध, ऐश्वर्य आदि रूप भग प्रत्येक युग में जिनके भीतर विद्यमान हैं वे देवी दुर्गा भगवती कही गई हैं। जो विश्व के संपूर्ण चराचर प्राणियों को जन्म, मृत्यु, जरा आदि की तथा मोक्ष की भी प्राप्ति कराती हैं, वे देवी अपने इसी गुण के कारण सर्वाणी कही गई हैं। मंगल शब्द मोक्ष का वाचक है और आ शब्द दाता का, जो संपूर्ण मोक्ष देती हैं, वे ही देवी सर्वमंगला हैं। मंगल शब्द हर्ष, संपत्ति और कल्याण के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जो उन सबको देती हैं वे ही देवी सर्वमंगला नाम से विख्यात हैं। अम्बा शब्द माता का वाचक है तथा बंदन और पूजन अर्थ में भी अम्ब शब्द का प्रयोग होता है। ये देवी सबके ऊपर पूजित और वंदित हैं तथा तीनों लोकों की माता हैं, इसलिए अंबिका कहलाती हैं। देवी विष्णु की भक्ता, विष्णु रूपा तथा विष्णु की शक्ति हैं। साथ ही सृष्टि काल में विष्णु के द्वारा ही उनकी सृष्टि हुई है, इसलिए उनकी वैष्णवी संज्ञा है। गौर शब्द पीले रंग, निर्लिप्त एवं निर्मल पर ब्रह्म परमात्मा के अर्थ में प्रयुक्त होता है। उन गौर शब्द वाच्य परमात्मा की वे शक्ति हैं, इसलिए वे गौरी कही गई हैं। भगवान शिव सबके गुरु हैं और देवी उनकी सती साध्वी प्रिया शक्ति हैं, इसलिए गौरी कही गई हैं। श्री कृष्ण ही सबके गुरु हैं और देवी उनकी माया हैं, इसलिए भी उनको गौरी कहा गया है। पर्व शब्द तिथि भेद, पूर्णिमा, पर्व भेद, कल्प भेद तथा अन्यान्य भेद अर्थ में प्रयुक्त होता है तथा ती शब्द ख्याति के अर्थ में आता है। उन पर्व आदि में विख्यात होने से उन देवी की पार्वती संज्ञा है। पर्वन शब्द महोत्सव विशेष के अर्थ में आता है। उसकी अधिष्ठात्री देवी होने के नाते उन्हें पार्वती कहा गया है। वे देवी पर्वत, गिरिराज, हिमालय की पुत्री हैं, पर्वत पर प्रकट हुई हैं तथा पर्वत की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए भी उन्हें पार्वती कहते हैं। सना का अर्थ है सर्वदा और तनि का अर्थ है विद्यमान। सर्वत्र और सब काल में विद्यमान होने से वे देवी सनातनी कही गई हैं। महामुनि
आगमों के अनुसार 16 नामों का अर्थ बताया गया है। अब देवी का वेदोक्त उपाख्यान सुनो। पहले पहल परमात्मा श्री कृष्ण ने सृष्टि के आदिकाल में गोलोकवर्ती वृंदावन के रासमंडल में देवी की पूजा की थी। दूसरी बार मधु और कैटभ से भय प्राप्त होने पर ब्रह्मा जी ने उनकी पूजा की। तीसरी बार त्रिपुरादि महादेव ने त्रिपुर से प्रेरित होकर देवी का पूजन किया था। चौथी बार पहले दुर्वासा के शाप से राज लक्ष्मी से भ्रष्ट हुए देवराज इंद्र ने भक्ति भाव के साथ देवी भगवती सती की समाराधना की थी। तब से मुनिंद्रों, सिद्धेंद्रों, देवताओं तथा श्रेष्ठ महर्षियों द्वारा संपूर्ण विश्व में सब ओर और सदा देवी की पूजा होने लगी। पूर्व काल में संपूर्ण देवताओं के तेज पुंजों से देवी प्रकट हुई थी। उस समय सब देवताओं ने अस्त्र शस्त्र और आभूषण दिए थे। उन्हीं दुर्गा देवी ने दुर्ग आदि दैत्यों का वध किया और देवताओं को अभीष्ट वर के साथ स्वराज्य दिए। दूसरे काल में महात्मा राज सुरथ ने, जो मेघस ऋषि के शिष्य थे, सरिता के तट पर मिट्टी की मूर्ति में देवी की पूजा की थी। उन्होंने वेदोक्त 16 उपचार अर्पित करके विधिवत पूजन और ध्यान के पश्चात कवच धारण किया तथा परिहार नामक स्तुति करके अभीष्ट वर पाया। इसी प्रकार उसी सरिता के तट पर उसी मृण्मयी मूर्ति में एक वैश्य ने भी देवी की पूजा करके मोक्ष प्राप्त किया। राजा और वैश्य ने नेत्रों से आंसू बहाते हुए दोनों हाथ जोड़कर देवी की स्तुति की और उनकी उस मृण्मयी प्रतिमा का नदी के निर्मल गंभीर जल में विसर्जन कर दिया। वैसे ही मृण्मयी प्रतिमा को जलमग्न हुई देख राजा और वैश्य दोनों रो पड़े और वहाँ से अन्यंत्र चले गए। वैश्य ने देह त्याग करके जन्मांतर में पुष्कर तीर्थ में दुष्कर तपस्या की और दुर्गा देवी के वरदान से वे गोलोक धाम में चले गए। राजा अपने निष्कंटक राज को लौट गए और वहाँ सबके आदरणीय होकर बलपूर्वक शासन करने लगे। उन्होंने 60,000 वर्षों तक राजभोग किया। तत्पश्चात अपनी पत्नी तथा राज्य का भार पुत्र को सौंपकर वे काल योग से पुष्कर में तप करके दूसरे जन्म में सावर्णी मनु हुए। इस प्रकार मैंने आगमों के अनुसार दुर्गोपाख्यान का संक्षेप से वर्णन किया। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे वीडियो का अगला नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।